पहले की बात है। सुंदरबन के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपनी बीमार माँ टुनटुनी के साथ रहती थी। टूनी अपनी माँ को बहुत प्यार करती थी और उनकी बहुत सेवा भी करती थी। वह अपनी माँ को कोई काम नहीं करने देती थी। एक दिन टूनी रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसकी माँ टुनटुनी उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे मेरी बच्ची, ला मैं खाना बना देती हूँ, नहीं तो तू स्कूल जाने के लिए लेट हो जाएगी। अरे माँ, आपके तो पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा था ना, फिर आप यहाँ क्यों आ गई? जाइए, आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं काम कर लूँगी। मेरी बच्ची, अभी तू बहुत छोटी है ना, इसीलिए माँ के दर्द को नहीं समझ पाएगी। पर तू ये सब छोड़, ये मैं कर लूँगी। तू जाकर स्कूल के लिए तैयार हो जा। नहीं माँ, मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। देख बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। पर माँ, मेरे जाने के बाद आपका ख्याल कौन रखेगा? आपको किसी चीज की जरूरत हुई तो? अरे मेरी लाडो रानी, तू कब इतनी बड़ी और सयानी हो गई? मैं बीमार जरूर हूँ, पर इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि अपना काम ना कर सकूँ। अब तू ये सब छोड़ और स्कूल के लिए तैयार हो जा। ठीक है माँ, पर एक शर्त है, अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो मैं आपकी सहेली मुन्नी कबूतरी आंटी को आपके पास छोड़कर जाऊंगी। ठीक है, तू मुन्नी आंटी को बोल देना। टुनटुनी टूनी को तैयार कर स्कूल भेज देती है, पर टूनी का स्कूल में मन नहीं लगता। उसे अपनी माँ की फिक्र होती रहती है। उसे डॉक्टर तोते की वे बात याद आती है जो उसने टूनी से कही थी। बेटा टूनी, तुम्हारी माँ को एक बार दिल का दौरा पड़ चुका है। अब तुम्हें उनका बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ा तो हम उन्हें खो देंगे। ठीक है अंकल, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी और उन्हें हमेशा खुश रखूंगी। हाँ बेटा, यही एक तरीका है जिससे तुम अपनी माँ की जिंदगी बचा सकती हो। बाकी ये लो दवाई, यह तुम उन्हें समय समय पर खिलाती रहना। बेटा टूनी, तुम्हें भी बहुत हिम्मत रखनी होगी। हाँ अंकल, कोशिश करूंगी और माँ का ख्याल रखूंगी। चुन्नी तोतन टुन्नी को हिलाती है। क्या हुआ टूनी? टूनी? हाँ, क्या हुआ? टूनी, तू क्लास में कहाँ खो गई थी? टीचर मैम तुझे कब से बुला रही थी। क्या बताऊँ चुन्नी, मैं बहुत टेंशन में हूँ। क्यों, क्या हुआ, मुझे बता। टुन्नी चुन्नी को पूरी कहानी सुनाती है। चुन्नी उसे हिम्मत बांधने को कहती है। टूनी, तू हिम्मत मत हार, आंटी ठीक हो जाएंगी। और तू ही जब ऐसे कमजोर हो जाएगी तो आंटी को कौन संभालेगा? तू सही कह रही है चुन्नी, पर डॉक्टर अंकल के लफ्ज मुझे भूलते नहीं हैं। मैं बार बार उसके बारे में सोचकर सहम जाती हूँ। तू तो जानती है ना, मेरी माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं। देख टूनी, मेरे मामा श्यामपुर जंगल के बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं। दूर दूर के मरीज उनके पास इलाज के लिए आते हैं, तो तू क्यों ना एक बार आंटी को उनके पास ले जाती। पर टूनी, उनकी फीस बहुत हाई है। अब जब ये ठान लिया है कि माँ को पहले जैसा करना है तो खर्चे से नहीं डरूंगी। मैं अपनी माँ को अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊंगी और उन्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगी। तू मुझे अपने मामा का एड्रेस दे दे। अभी तो मेरे पास नहीं है, मैं शाम को तेरे घर आऊंगी तो मामा जी का एड्रेस ले आऊंगी। छुट्टी हो जाती है। सभी पक्षी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। टूनी भी अपने घर आ जाती है। तभी मुन्नी आंटी उससे कहती है, बेटा चुन्नी, अच्छा हुआ तू आ गई। क्या हुआ आंटी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ ठीक तो है ना? नहीं टूनी, तेरी माँ ठीक नहीं है। तेरे जाने के बाद उन्हें उल्टियाँ ही उल्टियाँ हो रही थी। मैंने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया। अब बेटी तू ही अपनी माँ को समझा। टूनी दौड़ते हुए अपनी माँ के कमरे में जाती है। टुनटुनी अपने बेड पर बीमार पड़ी थी। वो अभी भी उल्टियाँ किए जा रही थी। टूनी अपनी माँ की ये हालत देखकर बहुत डर जाती है। माँ, आप क्यों किसी की नहीं सुनती? जब आपको उल्टियाँ हो रही हैं तो मुन्नी आंटी के साथ दवाई लेने क्यों नहीं गई? बेटी टूनी, तू खामखा परेशान हो रही है। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी उल्टियाँ आ रही हैं। थोड़ी सी उल्टी माँ? आपको पता भी है आप कितनी कमजोर हो गई हैं। चलिए, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। टूनी अपनी माँ को उठाती है, पर टुनटुनी से उठा भी नहीं जा रहा था।
ठीक है, मैं डॉक्टर अंकल को लेकर आती हूँ। मुन्नी आंटी, आप माँ का ख्याल रखना। ठीक है बिटिया, तुम जाओ। टूनी जल्दी से डॉक्टर सालू के तोते के पास जाती है। अंकल अंकल अंकल, मेरे साथ जल्दी चलिए। क्या हुआ टूनी बिटिया, सब ठीक तो है ना? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अंकल, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरे साथ जल्दी चलिए। चलो बिटिया। डॉक्टर तोता और टूनी जल्दी से उड़ते हुए टुनटुनी के पास जाते हैं। डॉक्टर तोता टुनटुनी को देखते हैं और उसकी जांच करते हैं और टूनी को एक कोने में ले जाकर कहते हैं, बेटा टूनी, तुम्हारी माँ टुनटुनी की एक किडनी खराब हो गई है, अब वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगी। ऐसा न कहिए डॉक्टर अंकल, ऐसा न कहिए, कह दीजिए ये सब झूठ है। काश बेटी मैं ये कह पाता, पर ये सच है। ये एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। कोई रास्ता तो होगा ना अंकल, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। बेटा, इसका एक इलाज है, किडनी ट्रांसप्लांट। अगर किसी दूसरे पक्षी की किडनी हम तुम्हारी माँ को लगा दें तो उनके जीने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है अंकल, मैं अपनी माँ को अपनी एक किडनी दूंगी। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, जो एहसान मैं जिंदगी पर नहीं उतार सकती। अगर मैं अपनी माँ के किसी काम आ गई तो मैं समझूंगी कि मेरा जीवन सफल हो गया। टुनटुनी बड़ी ही नसीब वाली है जो उसे तुम जैसी इतनी अच्छी बेटी मिली। बेटी, मुझे फक्र है तुझ पर। भगवान तेरा त्याग वेस्ट नहीं जाने देगा, वो तेरी माँ को ठीक कर देगा। टूनी अपनी माँ को किडनी देकर एक नई जिंदगी देती है। जब जंगल के पक्षियों को टूनी के इस त्याग के बारे में पता चलता है तो वो उसकी हिम्मत की तारीफ करते हैं और उसके बाद टूनी वो चुन्नी के डॉक्टर मामा के पास भी जाती है, पर उसके मामा कुछ दिनों पहले ही गुजर गए थे। पर टूनी फिर भी हार नहीं मानती और डॉक्टर बनने का फैसला लेती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। टूनी खूब मेहनत करके एक बड़ी डॉक्टर बन जाती है, वो भी एक कार्डियोलॉजिस्ट यानी दिल की डॉक्टर, और अपनी माँ का इलाज करती है। मेरी बच्ची, मुझे तुझ पर गर्व है। जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ न कुछ अच्छे काम किए होंगे, तभी तुझ जैसी बेटी को जन्म दिया है। माँ, आप नहीं जानती, आपको खुश देखकर मैं कितनी खुश हो जाती हूँ। मेरी पूरी दुनिया बसती है आप में। अगर मुझे कुछ हो जाता मेरी बच्ची, तो तू क्या करती? खबरदार, ऐसी बात फिर से की तो कह देती हूँ जिंदगी भर बात नहीं करूँगी। अब उन दोनों माँ बेटी को किसी बात का कोई दुख नहीं था। वे दोनों खुशी खुशी रहने लगी।